हाय गाइस, वेलकम बैक टू राज FRJ। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ, जो कि 8 सितंबर को हुआ था, अभी लेटेस्ट वाला। ईट 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 करते हुए हम जिमी और जे आ गए रिंग के अंदर, और जिमी और जे उसको रिंग में आते ही है कि इतने में उनको इंटरप्ट करते हैं ब्रॉन ब्रेकर और वो मोटू का क्या नाम है भूल जाता हूँ मैं, ब्रॉनसन रीड। भाई पहली बात तो यार, जो अपकमिंग सुपरस्टार्स है, तुम्हें कोई उनमें से एक भी लगता है कि हाँ सुपरस्टार लेवल का बंदा है? मैं वैसे 2003 बॉर्न हूँ, बट स्टिल मैं अपने आप को मिलीनियरली कंसिडर करता हूँ। जो पहले के सुपरस्टार्स थे, लाइक अगर अपन बात करें द रॉक, जॉन सीना, इवन ड्रू मैकिंटायर, रोमन रेंस, AJ स्टाइल्स, रे मिस्टीरियो, बिग शो, केन, अंडरटेकर, भाई वो लोग सुपरस्टार्स लगते थे। बट ये ब्रॉनसन रीड, ब्रॉन बेकर, क्या भाई पागल हो गए तुम्हारी। और आजकल के सुपरस्टार्स में दिक्कत एक और मुझे जो लगती है, उनकी फिजिक कहाँ है। बटिस्टा को देखा तुमने, जॉन सीना का डोला देखा है? और कंपैरिजन में आज का अपन देखते हैं कौन है चैंपियन, वो दूसरा वाला नाम भूल जाता हूँ मैं, नाम भी इतने बेकार लगते हैं मेरे को लोग, इनके नाम भी याद नहीं है मेरे को। गंथर को देखा है तुमने? माना पहले मोटा था, फिर वो पतला हो गया, लेकिन उसकी फिजिक कहाँ है? वो चैंपियन नहीं लगता है वो बिल्कुल भी। खैर एनीवेज, बैक टू द पॉइंट। ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड इंटरप्ट कर देते हैं जिमी और जे को, और वही रोमन रेंस द OTC के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं कि तुम्हारे भाई को तो हमने हॉस्पिटल पहुंचा दिया, ये वो। फिर जिमी जे उसको कहते हैं कि पॉल हेमन ऐसा है वैसा है, तुम तो उसके चमचे हो, उससे ऑर्डर्स लेते हो, और वही आपस में बहस कर लेते हैं। वही सेम ओल्ड शिट जो अपन देखते जा रहे हैं इतने टाइम से। जिमी और जे उसको उन दोनों को कहते हैं कि अपन रेसल पलूजा का वेट नहीं करेंगे, यही मिलीवॉकी के अंदर अब लड़ बड़ के खत्म कर लेते हैं, जो भी है सल्टा लेते हैं मामला। और क्राउड ऑब्वियसली जो वहां लोग बैठे हैं वो तो यही चाहेंगे कि यही हो जाए मैच ये, बट ऐसा नहीं होता है जैसा कि अपन को सबको पता है सिंपल WWE फैशन में। और ब्रॉन ब्रेकर कहता है कि नहीं, अपन रेसल पलूजा का वेट करेंगे। भाई बोरिंग, ऑनेस्टली बोरिंग। जिमी और जे उसो रेसल पलूजा क्या, रेसल मेनिया भी ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर से लड़ेंगे ना, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्टेड ही नहीं हूं मैं, कोई स्टोरी लाइन में मैं इन्वेस्टेड ही नहीं हूँ। क्या कुछ भी कर रहे हो WWE, चेंज इट, कम ऑन। मल्टी बिलियनियर कंपनी हो तुम लोग यार, एक ढंग का राइटर पकड़ लो। फिर इतने में LA नाइट की एंट्री हो जाती है। LA नाइट उन दोनों से गुत्तम गुत्ता कर लेता है, ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर से, उनको रिंग में ले जाता है। सब लोगों की फिर गुत्तम गुत्ता हो जाती है, सब एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। फिर क्या होता है, अपने मोटा भाई ब्रॉनसन रीड धक्का दे देते हैं LA नाइट को, जिमी या जे उसो जो भी इंपॉर्टेंट वाला भाई है उसके ऊपर, और उसे लगता है कि LA नाइट मेरे पे अटैक कर रहा था। अगेन मेरे को LA नाइट पसंद है, लेकिन जिमी और जे उसो मेरे को इतने एंटरटेनिंग नहीं लगते। तो जिमी को ऐसा लगता है कि LA नाइट उसको मारने आ रहा था, जो कि ऑब्वियसली भाई आंखें खोल के देख नहीं आ रहा था वो मारने उसको, क्लियरली ब्रॉनसन रीड मोटा भाई ने धक्का दिया था। फिर AJ स्टाइल्स का म्यूजिक हिट होता है, एंड आई वाज लाइक फाइनली कुछ एक अच्छा बंदा देखने वाला हूं मैं मेरी स्क्रीन पे। एंड AJ स्टाइल्स एक ऑफ स्क्रिप्ट प्रोमो काटता है, जो कि सीधा सीधा एड्रेस कर देता है कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे को WWE में नहीं देखना चाहता मैनेजमेंट के अंदर। आई थिंक ये अपना सीधा सीधा सवाल उठा रहा है ट्रिपल एच पे, क्योंकि क्लैश इन पेरिस में उसको यूज नहीं करा। AJ स्टाइल्स अब बूढ़ा हो चुका है, वो भी थोड़े टाइम बाद रिटायर हो जाएगा, विच इज अ सैड थिंग, क्योंकि और सुपरस्टार्स है ही नहीं। क्लैश इन पेरिस में यूज नहीं करा पेरिस के अंदर, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे जब रॉ पेरिस में था तब कर लेते, तब भी नहीं करा है, विच इज आई मीन शॉकिंग। AJ स्टाइल्स है वो यार, कम ऑन, यूज हिम। उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तो AJ स्टाइल्स सीधा बोल देता है कि अब WWE में मेरी बैक देखने के लिए कोई नहीं है, नो वन इज वॉचिंग माई बैक। लूक गैलोज और कार्ल एंडरसन अभी WWE में नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे यहाँ नहीं देखना चाहता है। ये सेगमेंट उसका कमर्शियल ब्रेक के अंदर आया था, एंड जितनी रिपोर्ट्स मैंने देखी है नेटफ्लिक्स से भी इस सेक्शन को हटा दिया गया है, विच इज शॉकिंग। नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर LA नाइट एक फनी प्रोमो कट करते हुए मिलता है, जहाँ पे वो ब्रॉनसन रीड को चैलेंज कर रहा है, जिसका भी नाम ब्रॉन है वो उसको चैलेंज कर रहा है। एंड कुछ पिस के बारे में भी उसने बोला था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट दैट सेगमेंट वाज अमेजिंग। तो यहाँ से अपना रात का मेन इवेंट भी सेट हो गया आई गेस। फिर भाई जो नेक्स्ट मैच होता है वो होता है AJ स्टाइल्स वर्सेस एल ग्रांडे अमेरिकानो। और भाई एल ग्रांडे का कैरेक्टर मुझे पसंद है, लेकिन जो ओरिजिनली उसको प्ले कर रहा था अपना चैट गेबल, तो चैट गेबल जब से गया है मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो गया है, लेकिन स्टिल थोड़ा सा एंटरटेनिंग है ये। और इन शॉर्ट एक और एल ग्रांडे अमेरिकानो पीछे से निकल के आ जाता है मैच को इंटरफेयर करने के लिए, लेकिन AJ स्टाइल्स के बैकअप के लिए वहां ड्रैगन ली आ जाता है। और रे मिस्टीरियो का ऐसा कहना है कि ड्रैगन ली नेक्स्ट लूचाडोर है, मतलब द बिग लूचाडोर। और वो जो इंटरप्शन हो रही होती है AJ स्टाइल्स के मैच में, उसको इंटरप्ट कर देता है, AJ स्टाइल्स को बैकअप दे देता है, एंड AJ स्टाइल्स जीत जाता है एल ग्रांडे
मंडे अमेरिकनों के अगेंस्ट। एजे स्टाइल्स जब भी रेसलिंग करता है भाई वो एक अलग लेवल पे जाके रेसल करता है, लाइक अंथर जैसे नहीं लड़ता। गाइस जो नेक्स्ट मैच होता है वुमेन्स डिवीजन के अंदर होता है। ऑनेस्टली अनफॉर्चुनेटली मैं वुमेन्स डिवीजन वाली चीजें अभी इतना इंटरेस्ट के साथ नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, सॉरी। बट जो मैच होता है वो होता है रखेल रॉड्रिगस वर्सेस लायरा। वो रखेल रॉड्रिगस पिनफॉल के थ्रू जीत जाती है लायरा से। आई डोंट नो द स्टोरी बिहाइंड इट सो आई एम नॉट गोना से एनीथिंग। भाई नेक्स्ट अपना जो सेगमेंट होता है वो बैक स्टेज सेगमेंट होता है रूसेव और पेंटा के साथ। पेंटा रूसेव से कह देता है कि भाई तुम्हारी पहले की डोमिनेंस ही है, उसकी वजह से तुम अभी तक पॉपुलर हो, वरना तुम कुछ भी नहीं हो। और रूसेव तो भाई रूसेव है। लीग ऑफ नेशंस वाला टाइम याद है, तब वो कैरेक्टर एंटरटेनिंग था जब विंस मैकमैन उसकी बुकिंग कर रहा था। अब रूसेव भी थोड़ा मिड कैरेक्टर ही है, मतलब उसमें मजा नहीं आ रहा मैं देखने में। लेकिन रूसेव भी कह देता है कि नहीं पेंटा तेरे को मैं पेलूंगा, और दोनों लड़ लेते हैं ऐसे बैक स्टेज। छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है। बड़ा सवाल मेरा ये है कि क्या ये नेसेसरी था? लाइक तुम्हें मजा आया वो देख के? मुझे तो कुछ ऐसा उससे फील ही नहीं हुआ कि हाँ पेंटा लड़ रहा है, हाँ रूसेव भी है, हाँ दोनों ने लड़ लिया। एंडिंग मेरे को अच्छी लगी उसकी माच का केक भाई, देख के मजा आ जाता है रूसेव के जिस तरीके से वो मारता है। एंड रूसेव जीत गया पेंटा से। तो भाई मंडे नाइट रॉ की हाईलाइट एजे ली। जैसा कि अपन सबको पता है एजे ली का रिटर्न हो गया है, और इस पूरे एजे ली रिटर्न के बारे में एक अलग वीडियो लाने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव हर, उसका जो थीम सॉन्ग है भाई मजा आ जाता है सुन के, मतलब नॉस्टैल्जिया है मेरे लिए। एंड वो अमेजिंग फिजिकल कंडीशन में लाइक बहुत अच्छे से मेंटेन करा है उसने थ्रू आउट द ईयर्स। आई थिंक वो 38 ईयर्स की हो चुकी है एंड शी इज स्टिल रॉकिंग इट। द रियलिटी इज कि वो थोड़ी सी आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गई है, उसके प्रोमोज उस लेवल के हिट नहीं कर रहे हैं जितना पहले किया करते थे 2012 में 11 में। एंड हाँ मतलब वो कुछ भी बोल रही थी और क्राउड रिएक्ट कर रहा था, ये वाओ। वो लिटरली एक टाइम पे वो बता रही थी कि मैं डिप्रेस थी और एंग्जाइटी थी, व्हाटएवर, मैं थेरेपी में जा रही थी। क्राउड लिटरली थेरेपी चेयर करने लग गया, विच वाज सेंसलेस। इस चीज को तुम चेयर करके क्या कर लोगे? एजे ली आती है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के साथ, जो कि ओरिजिनली टाइटल है अभी एज ऑफ नाउ बेकी लिंच के पास। एंड फिर बेकी लिंच आती है, कहती है कि नहीं हमारा हस्बैंड ऐसा है। सीएम पंक के बारे में बात हो रही है कि वो तो लल्लू है पल्लू है, बात तो तुम्हारी मेरी थी। फिर एजे ली क्या कहती है कि तुम्हें तुम्हारी चैंपियनशिप वापस चाहिए ना, लो चैंपियनशिप मैंने पटकी। अगर तुम मैन हो, द बॉस हो, व्हाटएवर, तुम इतनी ही बेस्ट हो तो आ जाओ रिंग में और ले लो चैंपियनशिप। फिर अपनी बेकी थोड़ी डर जाती है, फिर वो सेथ रॉलिंस को बुला लेती है अपने हस्बैंड को कि आजा भाई तू मेरी मदद करेगा। फिर सीएम पंक की एंट्री होती है लेकिन उसका म्यूजिक हिट नहीं होता, वो छुप के आता है एंड बेकी लिंच के पीछे आके खड़ा हो जाता है। फिर तुमने बेकी का हाथ देखा कहाँ जाके लगा था? सस। एंड उसके बाद सीएम पंक रिंग में चला जाता है और सेथ रॉलिंस ली से लड़ने में बिजी होता है। इतने में पीछे से सीएम पंक उसको उठाता है और ऑलमोस्ट अपना फिनिशर देने ही वाला होता है। इतने में सेथ रॉलिंस भाग जाता है। फिर सेथ रॉलिंस खुद अनाउंस करता है कि अपन लड़ेंगे रेसल पुलूजा में टैग टीम मैच, सेथ रॉलिंस एंड बेकी लिंच वर्सेस एजे ली एंड सीएम पंक रेसल पुलूजा, और वो कह के चला जाता है। एंड एक फनी इंसिडेंट, जब सीएम पंक रिंग से बाहर निकल रहा था तो वो ऑलमोस्ट अपनी बैक ब्रेक कर लेता है। मैं यहाँ पे क्लिक लगा दूंगा। CM Punk almost breaks his back, leaving the ring on Raw. इससे मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि यार सीएम पंक भी बूढ़ा हो रहा है। आई मीन जिनकी वजह से मैं रॉ देखने आता हूँ सब लोग बूढ़े हो चुके हैं। लाइक अरे आई थिंक 40 के आसपास है, कोई भी नया टैलेंट है ही नहीं जिसकी वजह से मैं रॉ को देख रहा हूँ। सो अगेन जो नेक्स्ट मैच होता है वुमेन्स डिवीजन का होता है विच वॉज बिटवीन आस्का एंड निकी बेला। निकी बेला का मुझे एंट्री म्यूजिक स्टिल बहुत पसंद है एंड बस मुझे यही पसंद है। पहले साशा बैंक्स वगैरह थी तब मैं देखता था वुमेन्स रेसलिंग भी, बट अब नहीं देख पा रहा हूँ मैं। निकी बेला मैच हार जाती है आस्का से एंड आस्का जो अपना आस्का लॉक है उसको यूज कर लेती है एंड निकी बेला उसको सबमिशन से टैप आउट कर देती है। तो भाई आज का रॉ का मेन इवेंट LA नाइट वर्सेस ऑनसन रीड। एंड आई थिंक जब भी LA नाइट किसी भी लड़ता है या प्रोमो कट करता है मुझे बहुत मजा आता है। इन शॉर्ट मैच अच्छा था, LA नाइट जीत सकता था और वो अपना फिनिशर देने वाला था BFT पोस्ट ट्रॉमा। उससे पहले उसको डिस्ट्रैक्ट कर देता है अपना ब्राउन ब्रेकर जो कि रिंग साइड पे होता है, मोटा भाई का दोस्त। एंड डिस्ट्रैक्शन के कारण LA नाइट ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और हार जाता है। उसके बाद वो उसकी पिटाई करने लग जाते हैं एंड बचाने आते हैं जे और जिमी ऊसो और वो उसको बचा लेते हैं। लेकिन एंड में क्या होता है, ये ऊसो यीट का दिमाग खराब तो है ही, वो LA नाइट के
सुपर किक धर देता है। एंड सुपर किक जब भी वो मारता है मुझे शॉन माइकल्स की बेइज्जती फील होती है। अगर तुम्हें भी बेइज्जती फील होती है तो कमेंट करो। एंड हाँ, ये था आज का मंडे नाइट रॉ। तो ट्रिपल एच को ये चीज समझनी चाहिए कि सिर्फ नॉस्टैल्जिया के ऊपर पूरे लाइफ लॉन्ग कंपनी नहीं चल पाएगी, उसको नए सुपरस्टार्स क्रिएट करने की जरूरत है। जे ली का रिटर्न हो गया, सीएम पंक, एजे ली, जॉन सीना, एजे स्टाइल्स, रैंडी ऑर्टन, ये सब लोग 40s में है, कुछ लोग तो 50s टच करने वाले हैं और रिटायर होने की ऑलमोस्ट कगार पर हैं। भाई नए कैरेक्टर्स सीरियसली बिल्ड करने की ज़रूरत है। एंड एजे ली के ऊपर मैं एक पूरा वीडियो लाने वाला हूँ क्योंकि शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फीमेल सुपरस्टार्स ऑफ ऑल टाइम। एंड ये तो था आज का WWE रॉ का रिव्यू। अगर मेरे से कोई डिटेल मिस हो गई हो तो प्लीज़ कमेंट कर दो ताकि और व्यूअर्स को जानने को मिल जाए। एंड तो राज FRJ को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू एंड मिलते हैं तुम लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। If you smell what the rock is cooking, Then subscribe.